हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जयनवासी। देखिए आज मैं सब जगह पे जो पूरे महाराष्ट्र में तुलजा भवानी, एड़ेश्वरी माँ, अक्कलकोट, फिर तुलजा भवानी माहूरगढ़ सब जाके आई थी। तो सब जगह जो बंदिश करके आई हूँ उसके लिए मैंने नवस भी बांध के आई थी कि मैं कामाख्या जाने वाली हूँ, माँ कोई भी रास्ता न रुके। तो मैंने कहा था कि मैं जैसे ही बॉम्बे पहुँचूँगी जोगवा जागरण कराऊँगी। तो कल सुबह मैं पहुँची तो आज मैंने जोगवा करवाया, क्योंकि बीच में भी नवरात्रि में जो जोगवा जागरण वाला है था ना, उन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया था एकदम। तो जोगवा जागरण कराया, 9 औरतों को खाना खिलाया, क्योंकि हमारे बाजू में इतना टाइम नहीं था, बहुत घाई घाई में हुआ ना सब। तो हमने अभी वीडियो डालूंगी, आप देखिएगा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हमेशा मैं माता की चौकी करती हूँ तो हमें किसी एक के भरोसे ही रहना पड़ता था माता की चौकी के लिए। उनका गाना वाना तो अच्छा था लेकिन इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता था। लेकिन भगवान के जैसे कहते हैं ना, थोड़ा देर है दुरुस्त है। इतना अच्छा गायक वायक मिले कि मुझे लगता है कि आगे से अगले साल से माता की चौकी भी बहुत अच्छी होगी। ये हो गया। उसके देखना, अब मैं गाना डालूंगी सीडी के, साईं बाबा का सबका बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात, मुझे किसी ने आज मैं फ़ोन किया था हरियाणा से, कहीं से, कुरुक्षेत्र से, कहीं से। फिर उसने मुझे पूछा शक्तियों का मतलब क्या, आप जो बताती है कि शक्तियाँ लॉटरी का नंबर दे सकती है, ये कर सकती हैं, शक्तियों से आखिर होता क्या है, किसी को नुकसान तो नहीं है। देखो मैं आपको बताती हूँ, चाहे सुल्तान जिन हो, चाहे करिश्मा परी हो, चाहे कोई भी हो, आप कोई भी शक्ति लेते हो ना, तो शक्ति आपकी मदद कैसे करती हो बताती हूँ मैं आपको। अभी जैसे हमारे पास कोई शक्ति है सुल्तान जिन के जैसे एक छोटा सा सैंपल जैसे अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, अभी हमने शक्तियाँ ली हैं, तो शक्तियाँ हमारी मदद कैसे करती है। अभी जैसे ये अमावस्या को, दिवाली की रात को आपको इंसानी रूप में दर्शन देंगे। 2 से 4 बजे के बीच में आपको आहट सुनाई देगी, दिल की धड़कन बढ़ेगी, और जब आप पूरी परीक्षाओं से पार होंगे तब आपके सामने आके वो दर्शन देंगे। कुछ करेंगे नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जैसे ही वो आपको एक बार दर्शन दे देंगे तो आप समझ सकते हो, दर्शन देने के बाद तो आप उससे कुछ भी काम करवा सकते हो। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, शक्तियों ने बहुत जनों ने लिया लेकिन उनको समझ में नहीं आता शक्तियों की मदद कैसे करती है। अब जैसे समझो हम कहीं जा रहे हैं और बहुत लंबा रास्ता है, छोटा नहीं हो रहा है, हमें कहीं टाइम पे पहुंचना है, तब ये शक्तियाँ हमारी मदद करती है। हम कुछ एक छोटा सा मंत्र देते हैं जिसको 41 टाइम पढ़ना पड़ता है, उसके बाद देखिएगा तुरंत हमारा रास्ता छोटा हो जाता है। अब जैसे मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं पूरा मंत्र पढ़ के बंदिश करके शक्तियों को काम देती हूँ कि रास्ते में मैं जहाँ तक पहुँचूँ ना मेरी गाड़ी का टायर पंचर होना चाहिए, और ना तो मेरे को कोई मेरी गाड़ी कभी ऐसा रोक वोक के फालतूगिरी चेक वेक करना चाहिए, जो कि मेरी गाड़ी में कुछ नहीं रहता। तो भी मुझे पसंद नहीं है कि कोई इस तरह से हरकत करे, तो ऐसा कभी नहीं होता है मेरे साथ। उसके बाद जैसे अभी अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं, हम शक्तियों को पहले ही बोलते हैं कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, हमें अच्छे से दर्शन मिले, हमारा काम हो अच्छे से। तो एग्जैक्टली ऐसा होता है कि हम मंदिर में जैसे ही पहुँचते हैं तो भले कितनी भी गर्दी होती है लेकिन हमको बहुत अच्छे से दर्शन मिलता है। हमको अगर हमारा मन है कि हम भगवान के सामने आधा घंटा खड़े रहे तो हमें खड़े रहना मिलता है। फिर दूसरा, जैसे अभी हम जा रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है, अभी जैसे हम कभी कभी जाते हैं, बहुत बहुत ट्रैफिक मिलती है, रास्ता बंद रहता है, जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तभी हम तुरंत उस मंत्र को करते हुए, तो पूरे रास्ते हर एक घंटे वैसे उंगलियां चालू रहती है, तो हम मंत्र पढ़ेंगे कि ट्रैफिक कम और हमें जल्दी पहुंचना है। तो आप देखिएगा अचानक से वो ट्रैफिक कम हो जाएगी और अचानक से आप जल्दी से जगह पे पहुंचोगे। ये होता है। प्लस अभी हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, या हमें कुछ है, तो ये शक्तियाँ ऐसा कुछ तो करेंगी कि आपको कुछ तो ऐसा आपका कहीं ना कहीं से, कहीं किसी से मदद दिलवा देंगी, या कुछ तो करेंगी 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे की बात भी नहीं कर रही, जैसे अभी मुझे समझो अर्जेंट 10,000 की ज़रूरत है, लेकिन मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हमने भी सोचा कि प्रपोज, समझो जैसे स्नेहा, मेरी इच्छा हुई कि मुझे स्नेहा से पैसे चाहिए, तो मैंने किया कि मेरे को ये औरत पैसे दे दे, तो एग्जैक्टली ऐसा होगा कि वो बंदा हमें उस वक्त ना नहीं बोलेगा, भले एक बार ना बोलेगा, दूसरी बार ना नहीं बोलेगा, ऐसा वो दे ही देगा ऐसे। प्लस अभी कितने लोग बोलते हैं जैसे हमें लॉटरी का नंबर, आप कैसे, आप शक्तियाँ सिद्ध करके देंगे तो हमें लॉटरी का नंबर कैसे मिलेगा। तो उसमें भी ऐसा होता है कि जब हम शक्तियाँ सिद्ध करके देते हैं, वो आपको आके महसूस करवाएंगे, आपकी छोटी छोटी काम में मदद करेंगी। तब ऐसा होगा कि शक्तियाँ, जैसे अभी समझो आपका मन हो रहा है कि मुझे इस 10 नंबर पे लॉटरी का नंबर 10 नंबर लगाना है, लेकिन शक्तियाँ आपको अचानक से महसूस करवाएंगी, जैसे अंदर से आके कोई आपको बार बार बोल रहा है कि ये नंबर नहीं, ये लगा, 10 नंबर मत लगा, 40 नंबर लगा, 100% जीतेगा, और 100% जीत होती है। ऐसे बहुत बार हुआ है, जैसे अगर हमने बोला है कि ये काम नहीं वो काम करो। प्लस जैसे हमने शक्तियों को बोला
कि हमें सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, तो वो हमें पूरी तरह से एहसास दिलवाएंगी, महसूस करवाएंगी कि ये बंदा इस वक्त ये कर रहा है। और जब हम वहाँ फ़ोन करके पूछेंगे तो एग्जैक्टली वो आदमी वैसा कर रहा होता है। ऐसे जैसे हम लड्डू की मम्मी के बारे में पता करते हैं, वो क्या कर रही है, उठ रही है, बैठ रही है, तो जो है बता रही हूँ मैं, जो क्लियर है। उसके बाद जैसे अभी सब जो प्रदू है मुझसे बात नहीं करते, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, तो एग्जैक्टली वो सब मंत्र हमें काम आते हैं कि वो आदमी का गुस्सा शांत हो, हमसे बात करें। जैसे हमारी गर्लफ्रेंड ने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो हम वो पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाला नंबर अनब्लॉक करें। कुछ लोगों पे अगर हम पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे, जैसे कुछ लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, अगर जैसे शक्तियाँ जानती हैं कि ये बंदा आपके लिए नुकसानदायक है, ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, तो शक्तियाँ उसको अपने आप आपको उससे झगड़ा करवा के उससे अलग कर देंगे। मतलब कुछ तो ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपकी उसकी अनबन हो। जैसे भी मेरे घर में शक्तियाँ हैं, कुछ गलत लोग थे, तो शक्तियों को नहीं बर्दाश्त था, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर मैं घर पे नहीं भी रहती हूँ तो शक्तियाँ एक दूरबीन बना के मुझे दिखाती है घर में कौन कहाँ किसको कैसे देख रहा है, क्यों कर रहा है। तो अगर जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे मुझे 2 बार 3 बार शक्तियाँ आभास दिलाएंगी कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये औरत अच्छी नहीं है, तो अगर एक टाइम मैं अगर उसको नहीं निकालूंगी ना, लेकिन शक्तियाँ उसको कोई ना कोई बहाने घर से भगा देंगी, डरा के धमका के कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा जिससे कि उसका उस घर में आना जाना उस घर में रहना बंद हो। ऐसा मतलब शक्तियों को फिर वो इंसान पसंद नहीं है, तो उस इंसान को नहीं आने देगी। अभी जैसे आप बैठे हो, कहीं आपके बाजू में कोई इंसान बैठा है और शक्तियों को पता है कि यह आदमी आपके लिए नुकसानदायक है, तो शक्तियाँ उसको बार बार किसी न किसी बहाने चोट पहुँचाएंगी, किसी न किसी बहाने उसको भी एहसास दिलाएंगी कि जो तेरे साथ है उसके लिए गलत मत सोच। अभी देखो ऐसे, अभी शायद मेरी गुरु ने भी मुझे बहुत बड़ी बात कही, ये शक्तियों का प्रमाण है। शक्तियाँ इस तरह से आपकी मदद करती हैं, समझ रहे हो। शक्तियाँ लेने का अर्थ ये होता है कि इस तरह से आपकी मदद करेंगी। अगर आगे शक्तियों को लग रहा है कि सामने आपके यहाँ मुसीबत आने वाली, तो वो शक्तियाँ उस मुसीबत का आभास दिला के उसको वहीं रोक देंगी, आप तक आने नहीं देंगी, आपको झूठी नहीं पड़ने देंगी, आपको गलत नहीं होने देंगी। अभी मुझे कुछ दिनों से लग रहा था कि कोई मेरा नाम ख़राब करने को देख रहा है, कुछ करने को देख रहा है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, शक्तियाँ हैं ना मैंने शक्तियों को कहा कि कौन है जो नाम ख़राब करने देख रहा है। तब मेरी बा ने मुझे आज एक बात बताई। बा ने बोला है, बेटा तेरे अंदर क्या है मालूम है, जब इंसान गुरु के पास जाता है तो गुरु के सामने एक बच्चा बन के रहना पड़ता है। गुरु के आप कितने भी समझदार हो, लेकिन गुरु के सामने हमें ऐसा रहना पड़ता है जैसे हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु ही होता है जो हमें पहचान कराता है कि ये कौन है, अपने ये भगवान है, ये कौन है जिसके बारे में पूरी बात बताता है। सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं, दूसरे गुरु जो हमें पूरी दुनिया का रचयिता है, तीसरे गुरु हमारे दोस्त होते हैं जो हमें दुनिया की हुई चीज़ बताते हैं। मेरी गुरु ने क्या कहा मालूम है, कि कुछ लोगों तक तो पहले ये मैसेज पहुंचाना कि जैसे मैं तेरी गुरु हूँ, जैसे मैं तेरी गुरु हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाह के भी मेरा, तू चाहे कितनी भी बड़ी विद्या देवी बन जाए, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात तो सच है। वैसे ही मेरे गुरु ने कहा है कि जैसे तू किसी की गुरु है, तू किसी के गुरु है, तो जो तुझसे सीख रहे हैं वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर वो ये सोचे कि विद्या देवी अपनी गुरु के बल पे चलती, जैसे मेरे से, जैसे अभी समझो मैं अपनी गुरु के बल पे चल रही हूँ, जैसे अभी मेरी बा, मतलब जैसे सबको लगता है कि विद्या देवी बा के बल पे चल रही है, तो सीधी बात है बा के बल पे चल रही है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं विद्या देवी को छोड़कर डायरेक्ट बा के पास जाऊँ, मतलब डायरेक्ट कहते हैं जैसे आदमी होता है ना कि सोने की मुर्गी देने वाले अंडा देती है, तो सोचता है कि पूरी मुर्गी काट तो इकट्ठा सोना ले लूँ, क्या मिलता है, हाथ में कुछ नहीं आता। ऐसे मेरी बा ने समझाया कि अगर कोई सोचे कि तू गुरु है, अरे तू तो बा के ऊपर उड़ रही है, तो चलो हम डायरेक्ट बा के पास जाते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे लिए जो मेरे दिल में जगह है वो कोई और नहीं कर पाएगा। तू जिसकी गुरु है वो तेरे से ही पार पा सकते हैं। अगर वो सोचेंगे तुझे लांग के मुस्तक आने को सोचेंगे और मुस्तक आके तेरे से आगे बढ़ने को सोचेंगे, तो ये कभी होगा ही नहीं। क्योंकि जो गुरु के सर पे पैर रख के जाने को देखता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो ज़िंदगी भी नहीं आगे बढ़ता है। वो मेरी गुरु कहती है कि जैसे तू मेरे पास आती है तो तू सोचती मैं अपनी गुरु को क्या दे दूँ, क्या पाव दे दूँ। कभी तूने मेरी चीज़ों से लोगों से जली नहीं है कि इनका इतना क्यों है, उतना क्यों है। तू आती है तो मेरे लिए आती है कि मैं अपनी बा को क्या दे दूँ, है ना। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, जो तेरे आसपास रहते हैं, तेरे साथ रहते हैं, तो भी कहते से काम कराते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये कहाँ से कर लेती है, कैसे कर लेती है, इसके पास आता कैसे है, और इसके पास आता तो हमारी मेहनत से आता है। ऐसा नहीं है, सब अपनी मेहनत का करते हैं।
सब अपने नसीब का खाता है। अगर तेरे नसीब में लिखा है बंगले में रहना, गाड़ी में घूमना, तो तू घूमेगी। जो दूसरा नसीब तेरा सोच रहा है लेने को, उसको वहाँ तक जाना पड़ेगा ना। योगदान चाहिए, खुला मन चाहिए, खुला विचार चाहिए। तू बांट के खाने वालों में से है और इंसान बांट के खाना नहीं चाहता। ऐसा अभी जैसे तू सोचती है सबके लिए बोलता। और दूसरी बात, मेरी माँ ने मुझे कहा कि तेरे अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड भावना रख। कुछ लोग हैं जो तू उनसे बात करती है, तू सामने से बात करती है। जैसे कुछ दिन तुझे बात नहीं हुई तो तू सामने से करती है। क्यों करती है? मत कर। बोल के भी देखो, कुछ दिन मैंने अपनी बात से बात नहीं की। मेरी माँ ने क्या बोला, कुछ दिन तूने मुझसे बात नहीं की, लेकिन मैं तेरी गुरु हूँ ना, मैंने तुझसे बात की नहीं की। तूने आखिरकार मुझे सॉरी बोल के मुझसे बात किया। वैसे कुछ लोग तेरे से हैं तो तू क्यों फ़ोन करती है? अगर सामने वाला अभी है सही में, ऐसे कुछ लोग हैं जो जब तक मैं फ़ोन ना करूँ तब तक मुझे फ़ोन नहीं आता, मुझसे बात नहीं होती, तो फिर मैं भी क्यों करूँ? तो फिर मेरी माँ ने कहा कि अपना एटीट्यूड संभाल के रखो। मतलब आप क्यों गिर रहे हो किसी के सामने? अगर कोई सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, रहने दो। जिसको जब गरज होगी खुद ब खुद आएगा। देख, तुझे मेरी गरज लगी कि मेरी गुरु है, मैं अपनी गुरु का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। भले 2 महीने 3 महीने बाद तू वापस आई ना, लेकिन इतना भी बोलती हूँ कि भले तू मुझसे दूर है, लेकिन तो भी तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात तू मैसेज पहुँचा। मैंने अपनी गुरु को ये भी कहा कि गुरु माँ, एक्चुअली ऐसा होता है, कुछ लोग मुझसे काम करवाते हैं। अब वो काम करवाते हैं तो देखो, जब मुझे कोई जैसे सुल्तान जिन का या कोई काम देता है तो मेरा आदत है उसमें से दशांग बा को भेज दिया, अजमेर में भेज दिया, फिर मेरे साथ जो ग्रुप में काम करते हैं हाजिदा को भेज दिया, स्नेहा को भेज दिया, सबको भेज दिया। प्रपोज किसी एक का काम नहीं हुआ और लोग फिर जब मुझसे पैसे मांगते हैं तो मैंने बा को कहा कि बा, मैंने तो आपके यहाँ भेज दिया, स्नेहा को दे दिया, हाजिदा को दे दिया, अजमेर भेज दिया, और भी लोगों को दे दिया, सामान का दे दिया, सामान ला के खर्च किया। बाद में देना मुझे पड़ता है। तो फिर ये तो मतलब एकाक जन जो मांगते हैं वो ये भी नहीं सोचते मांगते वक्त कि हमने तो मेहनत की है ना। तो बा ने मुझे कहा कि ये जब ऐसा हो तो तुरंत बॉडी वाले शख्स को सिगरेट लगाने का, कि देखो ये ऐसा हरकत कर रहा है, मैंने अपनी मेहनत पूरी की। अब आज से मेरी बा ने कहा, आज से अब ऐसा होगा कि जो लोग ऐसी फालतूगिरी करेंगे उनको तुरंत लकवा मारेगा, तुरंत लकवा मारेगा, और बॉडी वाला शख्स उसको लकवा मारेगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे पास आते हो, हम आपके पास नहीं आते। अब मेरी गुरु बोलती, तू मेरे पास आई, तू मेरे पास बॉम्बे से आती है, मुझे लाखों करोड़ों देती है, भगवान ना करे अगर तेरा काम नहीं चल रहा है तो क्या तू मुझसे आके पैसे मांगती है? नहीं मांगती है ना। तो क्यों? क्योंकि तुझे पता है कि मैं खुद से दी हूँ। वैसे सामने वाला खुद से देता है, पूजे पाठ का पैसा कभी रिटर्न नहीं होता है, कोई नहीं देता है। लेकिन तो भी तू यूट्यूब पे बोलती है काम नहीं हुआ तो पैसे दूंगी, तो ये तू बोलती है, तो ये तेरी ईमानदारी। लेकिन सामने वाले बात नहीं सोचते। तो ठीक है, आज से तेरी गुरु ताकत दिखाएगी जो तुझे देख के जलेगा, जो तेरी तरफ गलत आंख रखेगा, जो इस तरह से हरकत करेगा कि पूजे का काम दे के तुझे गलत ठहरा के फिर सोचेगा हमारा पैसा वापस करो, तो ऐसा करेगा, उसके साथ वो होगा जो जैसा सोचेगा। क्योंकि आप कोई घर में बाबागिरी नहीं कर रहे हो। वो बा ने बोला, तू मेरी समाधि तक आती है, यहाँ समाधि पे सब चढ़ाती, समाधि पे चढ़ने के बाद वो चीज़ समाधि की हो जाती है, उस पर आपका कोई हक नहीं रहता। उसके बाद आप खुद से आए, ये कोई बैंक थोड़ी कि जमा करके गए और दोबारा आए, चलो 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आके निकाले, नहीं ना। कोई बात नहीं, उसकी सज़ा हम देंगे, अब कोई बात नहीं। दूसरा, ये बात सब तक पहुँचाना कि तू मेरे पास ज़रूर आती, मैं तेरी गुरु हूँ, तू मेरे बल पे है, तू कामाख्या में जाती, कामाख्या के गुरु तेरे पीछे हैं। हम सब गुरु कभी भी अपने शिष्यों का नाम नहीं खराब होने देंगे। आप हमारे पास शिष्य बन के आते हो, आप हमारे पर भरोसा करके आते हो, तो हम तुम्हारा भरोसा नहीं टूटने देंगे। तुम्हारी पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन अगर तुम पता कोई आंख उठा के देखेगा, उसकी आंख फोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा कल मेरी बा ने ये बात जरूर सिखाई है कि दोबारा किसी के सामने झुकना नहीं। जो तुमसे बात करे उससे बात करो, जो तुमसे बात ना करे वो सोचे कि इसको गरज रहेगी बात करने की तो छोड़ देने का। उसको जब गरज रहेगा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर बाद तुझे खुद आके बात करेगा, नहीं करने का, छोड़ देने का। क्योंकि तुमको ज़रूरत नहीं है सबकी, तुम सबका घर चला रहे हो, सामने वाले को तुम्हारी ज़रूरत है, ये बात याद रखना। ये जरा भी मन मत सोचना कि कोई तुम्हारे लिए कर रहा है। जिसको गरज है, शक्तियाँ हैं तभी। देखो, मैंने हमेशा माना है मेरी शक्तियाँ हैं, मुझे आभास दिलाती हैं। मेरी बा ने कहा कि कुछ लोग नाम खराब करने को दे रहे, करने दो, नाम खराब होगा तभी तो नाम होगा। मेरे कामाख्या के गुरु ने कहा कि मैं इतने साल से पूजा पाठ करता हूँ,
कभी कोई मुझे किसी का नाम लेके ढूंढते नहीं आया, लेकिन चलो एक विद्या देवी के कारण कोई मुझे ढूंढते तो आया। पूरे कामाख्या में ये बात फैल गई कि ये कामाख्या विद्या देवी के गुरु है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ये बहुत इज्जत वाली बात है मेरे लिए। इसका मतलब अब विद्या देवी आगे बढ़ रही है, अब जलने वालों की तादाद बढ़ी हुई है और अब विद्या देवी आगे बढ़ेगी। बस ये बात है, बस ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। और कभी भी गुरु के सामान को देख के, उनके पहनावों को देख के मत चलो। मेरी गुरु कहती है कि तू जाती है मंदिर मस्जिद शक्तियाँ पाने के लिए, तो ये नहीं दिखती कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं क्या दिखूँगी, मेरे क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होगा। तो ये देखती कि मेरे को ये शक्ति मिले, ये चीज़ आए तो मैं लोगों के लिए ऐसे करूँ, ये आए तो मैं लोगों के लिए ऐसे करूँ, अभी होटल बनेगा तो मैं लोगों के लिए ऐसे करूँ। और दूसरे लोग सिर्फ अपने लिए जाते हैं कि हम भी ऐसे बने, मैं ऐसे दिखूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम पूरे समर्पण भाव से भगवान की पूजा करते हैं तो सुंदरता, आकर्षण शक्ति, शरीर का ढांचा, लोगों को अपनी तरफ खिंचाव अपने आप आता है। ये बात है। और ये बात मेरी बा ने कहा, ये कुछ कम जातकों में होता है। जैसे ये वृषभ राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, फिर बोलते हैं कि कन्या राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, इनके अंदर तुला राशि हो गई, इनके अंदर ये भावनाएं कूट कूट के भरी होती है, इनके अंदर छल कपट का कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे मीन हो गई, कुंभ राशि हो गई, ऐसे वृश्चिक राशि हो गई, मकर राशि हो गई, मेष राशि हो गई, फिर मिथुन राशि हो गई, ये राशियाँ बोलते हैं ऐसी होती ना कि इनका अभी आने वाला 2023 भी पूरा ख़राब है। ये मार खाएंगे, इस 2023 में ये लोग मार खाने वाले दौड़ा दौड़ा के। इनके अंदर जलन भावना है, ये अपने पास के सामान को देख के नहीं चलेंगे। अभी इनके पास भगवान ने करोड़ों की संपत्ति दी हुई, लेकिन दूसरों को देखेंगे, दूसरा अगर 10 रुपये का सामान भी लिया तो इनके अंदर ये जलन की भावना होगी कि अरे इसने कैसे ले लिया। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे लड्डू की मम्मी है, लड्डू की मम्मी के बारे में मुझे सब पूछते हैं कि माँ एक बात बताओ कि आपका प्रदू आपके साथ रहता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, वो औरत फिर भी उनके साथ रहती है, उसको पता है कि वो आदमी आपके साथ रहता है, आपका पति है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में नाम है कि प्रदू आपका, मतलब केशव का पापा आपके पति हैं, उसका तो कोई नामो निशान नहीं है। और इतना सब कुछ आप बोलते हो, उसका पूरा मतलब पूरी सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, मतलब फिर भी उसके अंदर कभी ये भावना नहीं आती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मतलब क्यों रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं कौन हूँ। मतलब उसे कुछ बात की चिढ़ नहीं लगती है। आप यहाँ से सब कुछ भेजते हो, करते हो, ठीक है। देखो एक औरत है, आदमी ला के दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन तो भी एक सौत के घर से सब कुछ आ रहा है, नमक तक सौत के घर पे से आ रहा है, फिर भी वो औरत के मुंह में निवाला कैसे जाता है, वो खाती कैसे है। तो मैंने उनको कहा कि जो औरत अपने पति को उसके दोस्त के सामने मरने से छोड़ सकती है, पत्रे की लाइन गिनते हुए छोड़ सकती है, हाँ, वो कुछ भी कर सकती है। उसके दिमाग में क्या है मालूम है, मैं आप सबको बोलूँ, उसके दिमाग में ऐसा है कि भाड़ में गई जनता अपना काम बनता। उसको ऐसा है कि मैं वीडियो देखती कहाँ हूँ, जो कि सबसे पहले व्यूवर वही है। और उसके दिमाग में ऐसा है कि मैं क्यों देखूँ, मेरा आदमी मेरे साथ रह रहा है ना। उसका दिमाग क्या है, देखो ये बहुत सारी टिपिकल औरतों का कैसा है ना, मेरा आदमी भले 10 के साथ जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, रात को मेरे पास आ रहा है ना, झक मार के मेरे बच्चे को देख रहा है ना, मुझे देख रहा है ना, बस उससे मतलब है। क्योंकि आदमी वही ऐसा निर्लज बन के रहता है जो खुद गलत रहता है। वो ऑलरेडी गलत है उसको पता है मैं गलत हूँ, इसलिए वो कुछ नहीं बोल सकती है। अब वो जर्नी उसको पार करनी है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि भाई मेरे अंदर तो बहुत जलन है अगर मेरे प्रदू को कोई बाजू की औरत भी देख ले तो मैं चिढ़ जाती हूँ। अब वो कैसे रहती है भगवान जाने, उसको तो कभी चिढ़ ही नहीं है, उसको तो कोई देखे, करे, बोले, दिन अभी कल मैं इतने दिन बाद 4-5 दिन बाद आई तो मेरे सामने फ़ोन आया, लेकिन जैसे शायद उसने मेरा आवाज़ सुना फिर फ़ोन नहीं किया। लेकिन ये देखा है कि प्यार तो था ही नहीं। देखो वो मेरे प्रदू से ना तब प्यार, मैं लोगों की बातों का जवाब दे रहा हूँ, कोई बुरा नहीं माने, वो मेरे प्रदू से कभी प्यार की नहीं थी, वो सिर्फ रुबाब जमाना चाहती थी, क्योंकि उनके घर में कोई ऐसा है ही नहीं उसको अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था, क्योंकि मेरे प्रदू बहुत ज़्यादा सांवले हैं लेकिन उनका गढ़न बहुत प्यारा है, और उनके घर में और 2 बहुएँ हैं, वो इतनी सुंदर नहीं है, तो इसको अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। इसको ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ और ये आदमी मेरे तलवों के नीचे मेरा तलवे चाटेगा, मेरे नीचे रहेगा, ये वो, और बाकी का तो बहुत सब जानते हैं। तो मेरे प्रदू की लाइफ में तो मुझे आना था ना, उसको ये बात पता नहीं थी। उसका घमंड और उसकी खूबसूरती तो वहाँ चकनाचूर हुई जब मैं आई। ऐसी बात है, प्यार हर किसी के नसीब में है।
और मेरे लिए तो देखो उससे मतलब नहीं है वो कैसे रहती क्या रहती, क्योंकि देखो वो तो है निर्लज, उसका सीधा सीधा मानना है कि मुझे कुछ मतलब नहीं, मेरा आदमी मेरे साथ है, मैंने इतनी सारी गलतियाँ की तो भी वो मेरे साथ रह रहा है, अपने नाम का सरनेम मेरे पीछे लगा के रखा है, दैट्स इट। बाकी भले मेरे साथ सोए उठे बैठे ना करे कुछ ना करे, बस चुपचाप रह रहा है, बस उससे मतलब है, वो ऐसी है, तो बस क्या कर सकते हैं। बाकी मेरा प्रदू और मैं मेश फॉर इच अदर है मैंने देखा है, हम दोनों का प्यार करने का तरीका भी बहुत अलग है, हम दोनों एक दूसरे को प्यार भी बहुत सारा करते हैं, हमें पूरी रात कम पड़ जाती है प्यार करते करते, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ शक्कर के से घुले मिले रहते हैं। और आज मेरे प्रदू ने इतना अच्छा काम किया, आज मैंने जोगवा जागरण रखा था, उन्हीं के भीमनगर की औरतें आई थी खाना खाने, उनके खुद के घर के बाजू में उनकी मौसी लगती है, बुआ लगती है, सब ने खाना खाया, लेकिन मेरा प्रदू उनके सामने से भागा नहीं, उनके सामने अच्छे से था, एक पति की जैसा पूरा जिम्मेदारी निभा रहा था, सब उनको देख रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मेरे सामने ये लोग ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे करके वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए बाहर चले गए, फिर तुरंत जैसे वो लोग गए वैसे वो आ गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मान है, इससे बड़ा मान और पत्नी को क्या चाहिए। और बाकी रही लड्डू की मम्मी का, तो उसके कर्म उसके साथ जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना सोचना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल हर किसी की नज़र में, वो लड्डू को स्कूल छोड़ने जाती होगी वहाँ, भीमनगर जाती होगी वहाँ, हर किसी की नज़र में यही सवाल होता होगा कि वाई कैसे तुम रहती हो, मतलब अवार्ड मिलना चाहिए तुमको, लेकिन वो कर भी कह सकती है ना, उसका हम लोग तो भगा नहीं रहे, लेकिन ये क्या है ये ऐसी होता है, ये हर औरत के लिए सबूत है कि जब जो औरत अपने पति को कुत्ता समझती है ना, जब वो ये समझती है कि इसको मेरे सिवा कोई नहीं पूछ सकता, तो हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई आ ही जाता है पूछने के लिए, और वो इंसान स्पेशल हो जाता है, फिर उसको अपना समझ में आता है। इससे आदमी को, पति को कुत्ता मत समझो, प्यार करो, और अगर प्यार नहीं है तो वो रिश्ता तोड़ देने में भलाई है, उस रिश्ते को आगे मत बढ़ाओ, ज़बरदस्ती किसी की लाइफ ख़राब मत करो, ये बात ज़रूर बोलूँगी। बाकी और भी अच्छी बात है, अभी एक्चुअली कल धनतेरस नहीं है, 23 तारीख को धनतेरस है, तो जो मैंने तरीका बताया 23 तारीख को करो, और 24 तारीख को दिवाली है, 24 तारीख की रात को जो दर्शन आपको मिलने वाले हैं, वो अगर सच में किसी को चाहिए ना, तो ये दिवाली बहुत बड़ी है। इस दिवाली में साक्षात चाहे जिन हो, जिन्नात हो, परी हो, क्योंकि जिन्नात परी को अगर आप एक बार शक्तियाँ सिद्ध कराते ना, तो वशीकरण तो अपने आप ही हो रहा है, आप एक बार दो बार वशीकरण कराएंगे, लेकिन जब शक्तियाँ आपके पास है और शक्तियों से आप उनको काम बोलेंगे वो खुद ही खींच के लाएंगे आपका प्यार। बस मेरे प्रदू ने मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, वो प्यार मतलब मुझे बहुत परेशान करते हैं, ऐसी हालत में भी मुझे इतना परेशान करते हैं ना, तो मैं जैसे उंगलियां फिराऊंगी तो मेरी उंगलियां रोक देते हैं, बस हो गया, तेरी शक्तियाँ मुझे तुझे प्यार करने से नहीं रोक सकती, ये बात याद रखना ऐसे। तो ये बहुत बड़ी बात है, शक्तियाँ तो हैं। और बस वीडियो थोड़ी लंबी है, किसी ने मुझे बोला वीडियो थोड़ी कम बनाया करो, लेकिन बातें पूरी करनी ज़रूरी है, तो जिससे भी लगे आगे बढ़िए, शक्तियाँ लीजिए, नसीब चमकाइए, क्योंकि अगर ये दिवाली मिस हो गई ना, तो सीधा अगली दिवाली का वेट करना पड़ेगा, बस यही बोलूँगी। बाकी जैसे मेरी बा ने कहा है, ये बात तो सच्ची है, क्योंकि देखो मैं अपना पूरा 100% देती हूँ, अगर आप उस 100% को अगर आप मेरे लिए गलत करते हो ना, तो उसका 200% उधर से सज़ा मिलेगी, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं गलत हुई नहीं कहीं से। मैं अगर आपका पैसा रिटर्न करती हूँ तो मैं कभी अपनी बा से या स्नेहा से या हाजिदा लोग से पैसे मांगने नहीं जाती, मैं आपका रिटर्न करती हूँ, तो वो देखेंगे वो लोग, बाकी ख़त्म, जैसी करनी वैसी भरनी। जय माता दी।